अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग काउंटडाउन टाइमर प्रोजेक्ट करेंगे और इसका कोड देखेंगे, कोड करेंगे साथ-साथ और इसकी लॉजिक समझेंगे कि कैसे हम लोग बना सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसका आप लोगों को एक डेमो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था और मैंने इसको एनपीएम में पब्लिश किया था। तो इसको मैं अभी रन करके दिखा देता हूँ, आप लोग चाहो तो आप लोग भी रन कर सकते हो उसको। सिंपल npx की कमांड और फिर मेरे पास इस तरीके से ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, तो एंटर दबाएंगे। मेरे पास ये बोलेगा यस और नो का ऑप्शन देगा, तो मुझे वाई लिख के एंटर करना होगा या शायद ये डायरेक्ट चल जाए। हाँ, डायरेक्ट चल गया। तो ये पूछेगा एंटर द टाइम फॉर बॉम्ब काउंटर इन सेकंड्स, सेकंड्स के अंदर टाइम बताओ। तो मैं 10 सेकंड्स देता हूँ, तो ये 10 सेकंड्स से काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है मैंने वार्निंग बॉम्ब, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी थी, इसमें बॉम्ब काउंटर कर दिया था, वैसे ही काउंटडाउन टाइमर ही है। तो ये टाइमर जैसे ही ख़त्म होगा मेरे पास इस तरीके से ये प्रिंट हो गया, बूम यू टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग आज की वीडियो के अंदर बनाएंगे काउंटडाउन टाइमर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और इतना सपोर्ट आप लोगों ने दिया है मुझे तो उसके लिए शुक्रिया। और भी वीडियोस है मेरे पास, इसमें टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड रिवीजन वीडियोस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रिवीजन वीडियोस हैं और क्लासेस का रिवीजन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में आते हैं कि हमें बनाना क्या है। तो वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन हमारे पास एक रिपोजिटरी है पेनावर्स गिटहब के नाम से, तो उसको मैं सर्च करूँगा गूगल पे और मेरे पास ये पहला लिंक आएगा, उसमें मैं चले जाऊँगा। यहाँ पे आऊँगा, लर्न टाइपस्क्रिप्ट के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर नोट प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, तो इस पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काउंटडाउन टाइमर का एक लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास एक डेट मॉड्यूल है। तो इसकी मदद से ये लोग बोल रहे हैं कि यू विल बिल्ड अ काउंटडाउन टाइमर यूजिंग अ डेट मॉड्यूल। डेट मॉड्यूल की मदद से हम लोग इसको बनाएंगे, सही है। और फिर हम लोग उसको पब्लिश कर देंगे, ये बोला हुआ है पब्लिश करने के लिए। तो खैर वो तो बात की बात है, पहले गिटहब में पब्लिश होगा, फिर पहले हम लोग बना तो लें इसको। तो गिटहब में पब्लिश होगा, फिर हम लिंक दे देंगे इसका। तो हम लोग को ये डेट मॉड्यूल है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये डेट मॉड्यूल है, ये जो है ना क्या करता है कि आज की डेट निकालने के लिए या फ्यूचर में कोई डेट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, कि डेट हम लोग न्यू डेट करके ये बनाते हैं, न्यू और डेट, सही है, डेट ऑफ ए पैरेंथेसिस, सही है। और इस तरीके से एक वेरिएबल के अंदर ये आज की डेट हम हमारी स्टोर कर लेगा इस तरीके से। तो ये हमारा डेट जो मॉड्यूल है, ये मंथ, ईयर, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, ये सब निकालने के लिए यूज़ हो रहा होता है। गेट आवर्स, आपके पास गेट आवर्स आ जाएंगे, गेट मिनट्स आपके पास, गेट मिनट्स के मेथड से, ये मेथड है आपके पास, इस मेथड से मिनट्स आ जाएंगे। गेट सेकंड्स के मेथड से सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डेट, किसी भी दिन का हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया, आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना लॉजिक समझ लेते हैं कि ये बनेगा कैसे, मतलब इसमें हमें करना क्या है। तो मैं आता हूँ अपने पेंट में, थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो टाइमर के लिए हम लोगों को इन लोगों ने बोला है कि डेट मॉड्यूल के थ्रू, डेट मॉड्यूल के थ्रू बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग जो है ना लॉजिक जो हम लोग अपना बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले ना हम लोग को कोड इंसान डायरेक्ट नहीं लिखता है, प्रोग्रामर डायरेक्ट नहीं लिखता है, हमें कुछ लॉजिक बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक ये बनाएंगे, वो अब हर इंसान अपने अपनी मर्जी से बना सकता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डेट मॉड्यूल के थ्रू बनाना है। तो डेट मॉड्यूल के थ्रू हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आज की जो डेट है, अभी जो टाइम हो रहा है, जैसे कि मेरे पास 12:34 हो रहा है अभी, तो इस कमांड से हम लोग एक टाइम ले लेंगे, करंट टाइम, सही है, या इनिशियल टाइम इसको हम कह लेते हैं, या मैं करंट टाइम यहाँ पे ले लेता हूँ। करंट टाइम यानी कि अभी जो करंटली टाइम हो रहा है वो, और जो हम एक वैल्यू लेंगे यूज़र से इंक्वायरी के थ्रू, इनपुट लेंगे। मेरी राइटिंग ख़राब है तो ज़रा समझ लीजिएगा। इनपुट लेंगे हम लोग, और इनपुट में हम लोग क्या लेंगे, सेकंड्स ले लेंगे, टाइम ले लेंगे कि कितने सेकंड्स का हमें टाइमर चलाना है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन में। तो उस तरीके से अब फॉर एग्जांपल मैंने 10 सेकंड्स लिए, तो 10 सेकंड्स, तो हम क्या करेंगे, ये 10 सेकंड्स का हमने ले लिया, अब 10 सेकंड से वो स्टार्ट होगा टाइमर। तो अगर अभी हमने यहाँ पे करंट टाइम का एक लिया था, सही है, अभी हमने करंट टाइम लिया था और हमने एक इनपुट ले लिया 10 सेकंड। अब हम क्या करेंगे अपनी लॉजिक में कि ये जो 10 सेकंड्स है, इस 10 सेकंड्स को और इस करंट टाइम को दोनों को प्लस कर देंगे,
जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो भी करंट टाइम होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी अगर करंट टाइम हो रहा है 12:35 सेकंड है मेरे पास है, सही है। तो 30 सेकंड हो रहा है, 30 तो 30 + 10 हो जाएगा 40 सेकंड, यानी कि वो 40 सेकंड तक वो काउंटर चलना चाहिए। समझ आई बात? तो हम लोग एक फंक्शन लेंगे। अब वो फंक्शन कैसे लेंगे, वो फंक्शन भी हम लोग को बार बार चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काउंटर कंटिन्यूसली चल रहा है ना। तो सेट इंटरवल का एक फंक्शन होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो वो फंक्शन बार बार फायर होगा, या कह सकते हैं बार बार चलेगा। वो फंक्शन रिपीटेडली चलेगा, एक बार चलेगा फिर दूसरी बार चलेगा, मतलब ऐसे कि एक बार वो काउंटर प्रिंट करेगा, फिर दूसरी बार प्रिंट करेगा, तीसरी बार प्रिंट करेगा, ऐसे। तो इस तरीके से चलेगा। तो हमने एक लॉजिक तो बना ली कि करंट टाइम हमें फेच करना है, करंट टाइम जो अभी हमारा हो रहा है, और हमें जो करंट टाइम में क्या ऐड करना होगा, जो अभी हमने इनपुट कराया इंक्वायरर से, वो करना होगा। ये लॉजिक बन गया। कि दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि अब हमने जब इसका वो निकाल लिया कि इतनी देर तक ये चलना चाहिए, तो आगे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो हमारा सेट इंटरवल का फंक्शन होता है, वो बार बार उसी कोड को चलाए। तो वो हर बार कैलकुलेट करेगा, डिफरेंस कैलकुलेट करेगा। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेगा? डिफरेंस ये कैलकुलेट करेगा कि जो हमारा करेंट टाइम है, सही है, यानी कि जो अभी का टाइम हो रहा है, और जो हमने इसका टाइम निकाला था शुरुआत में जो टाइम निकाला था, कि मैंने जैसे कि एक बात की थी कि 12:37 है मेरे पास अभी। 12:37 में अगर मेरे पास अभी 10 सेकंड हो रहे हैं, 10 सेकंड में मुझे अब 10 सेकंड और चलाना है। मतलब कि मैंने यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र को चाहता है कि 10 सेकंड का टाइमर चले, तो 10 + 10 20, यानी कि अब 20 सेकंड तक फंक्शन चलेगा। ऐसा ही है 20 सेकंड। अब 11वें सेकंड पे हम लोग टाइम डिफरेंस निकालेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है। 11वें सेकंड पे 9 का डिफरेंस आ जाएगा, 20 - 11 हो जाएगा। इसी तरीके से 12वें सेकंड पे हम लोग वापस से डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस इन टाइम का या डिफरेंस इन सेकंड्स का एक फंक्शन होता है, उसके ज़रिए हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और अगर वो डिफरेंस जीरो से बड़ा होगा तो हम लोग उस फंक्शन को चलाएंगे। वो फंक्शन बार बार चलेगा, हर सेकंड अपडेट करेगा काउंटर को। पहले मतलब कि वो 0 0 इस तरीके से होगा, 0 0 0 0 0 1 0, फिर वो होगा 0 0 0 9। तो ये कैसे हो रहा है? हर सेकंड वो डिफरेंस को क्या कर रहा है, डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहा है। और जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा तो ये वैल्यू भी कम होगी, फंक्शन चलेगा। जब डिफरेंस हमारे पास जीरो हो जाएगा तो हमें कंडीशन लगा देंगे, इफ़ डिफरेंस इज जीरो। अगर डिफरेंस जीरो है तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाए, प्रोसेस डॉट एग्जिट लगा देंगे। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी लॉजिक थी। अगर थोड़ा सा खिचपिच हो गई हो तो समझ नहीं आया आप लोगों को, तो परेशान नहीं हो, मैं इसको कोड में समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। थोड़ी सी लॉजिक में पता है थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, अभी समझ लेंगे इसको डिटेल में। तो मैं सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टाइमर काउंटर के काउंटडाउन टाइमर के नाम से, क्योंकि टाइमर काउंटर मैंने बनाया हुआ है पहले से। काउंट डाउन डैश टाइमर, सही है। सेम नाम से फ़ोल्डर नहीं बनाते। मैं इसके अंदर आया, मैं यहाँ पे CMD लिखूँगा। CMD लिखने के बाद मैंने कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर किया, तो मेरे पास VS कोड खुल जाएगा यहाँ पे। इस CMD को मैं बंद कर देता हूँ, और मैं सबसे पहले तो स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ अपनी, ताकि साफ सब कुछ साफ साफ दिखे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फ़ाइल बना लूँगा index.ts के नाम से, ठीक है। और जो जो चीज़ें हम लोग को करनी होती है वो सारी जल्दी से मैं कर लेता हूँ। तो ये पता नहीं क्यों आ जाता है, मैं इसको बंद करूँ। क्या करेंगे, रन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल आ गए अपने। ये पावर शेल लिख रहा है, पावर शेल में हम लोग कोड नहीं करेंगे, एरर्स आते हैं। हम जाएंगे इसके नीचे वाले साइन में और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे अपना, CLS करके क्लियर स्क्रीन कर देंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें TSC init देना होगा। TSC init दिया, TS config की फाइल बन गई, वापस से क्लियर किया मैंने। अब क्या देंगे, npm init डैश डैश yes, npm init डैश डैश yes देंगे। नोट की पैकेज जेसन की फाइल बन जाएगी। देखिए पैकेज जेसन की फाइल आ गई हमारे पास, सही है, बेहतरीन। आगे चलते हैं। अब हम अपने चेंजेस कर लेते हैं इसमें। चेंजेस क्या करेंगे, वही हमारे कदीम ज़माना चेंजेस, ES2222 हो जाएगा कैपिटल में। फिर लाइन नंबर 28 में नोड नेक्स्ट हो जाएगा, और लाइन नंबर 30 में अनकमेंट करके नोड नेक्स्ट हो जाएगा। आखिर में कॉमा याद रहे, सही है। और ये इसी तरीके से इसको छेड़ना नहीं है हम लोगों को, ये स्पेलिंग यही रहेगी मॉड्यूल को, सिर्फ ये नोड नेक्स्ट और एन कैपिटल होगा, और ये स्ट्रिंग यानी डबल कोटेशन यानी डबल उसके अंदर होगा, सही है। तो ये हो गया हमारे पास। इस फाइल को बंद कर देना, अब इसको छेड़ने का काम ही नहीं है हमारा, ये हो गया। और अब हम लोग पैकेज जेसन में आएंगे, और यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर 5 के बाद एंटर प्रेस करेंगे, टाइप
एंटर किया तो खुद से इसने मुझे दो ऑप्शन दे दिए। मैं जाऊँगा मॉड्यूल, नीचे एंटर, और आखिर में कॉमा ज़रूर लगाना नहीं भूलिएगा वरना एरर आएगा। मैं हटाता हूँ तो एरर आएगा। सही, ये हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और अब हम लोग अपनी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे पास है इंक्वायरर इंस्टॉल करना है। मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, मैंने सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, तो टाइपिंग मेरी आजकल बहुत ख़राब हो गई है। खैर, तो npm i इंक्वायरर अब सही है, स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए वरना वो एरर देगा। एक ये कमांड चलती है, फिर सेव डेव वाली कमांड चलती है जो मुझे कभी याद नहीं रहती, हमेशा मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ उसको। इंटरनेट हमेशा की तरह मैं यही बोलूँगा वापस से कि हमारे पास होना चाहिए वरना ये एरर देगा। ठीक है, मैं वापस से पेस्ट करता हूँ ये वाली कमांड। ये वाली कमांड npm i सेव डेव इसको चलाता है। एंटर किया मैंने और ये इंस्टॉल हो जाएगी। कुछ डिपेंडेंसीज हो गई, फाउंड जीरो एरर्स, सही है, बेहतरीन। अब हम लोगों को ना डेट का मॉड्यूल इस्तेमाल करना था, अगर आप लोगों को याद हो, अभी हमने यही देखा था। तो डेट का मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं जल्दी से। npm i date -fns। जब तक मैं यहाँ पे इंक्वायरर को इंपोर्ट कर लेता हूँ, सही है। और मैं इंपोर्ट क्या करना होगा, इंपोर्ट एक चीज़ इंपोर्ट करनी है हमें, किससे, अच्छा जब ये पहले इसको हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं, टाइम ले रहा है ये, हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, अभी क्या चीज़ को छोड़ दें, अभी हम क्या क्या हमने दिया था, date-fns दिया था मॉड्यूल का नाम, तो यहीं यहाँ पे हम देंगे, सही है। और हमें क्या चीज़ चाहिए उससे, हमें चाहिए डिफरेंस। अब ये बहुत सारे पैकेजेस दे रहे हैं, डिफरेंस इन डेज, आवर्स, तो डिफरेंस इन सेकंड्स चाहिए हमें, डिफरेंस इन सेकंड्स। तो ये जो है ना, ये जो डिफरेंस इन सेकंड्स है, इसकी स्पेलिंग मैच करनी चाहिए। अगर मैं हटाऊंगा ना तो ये एरर देगा, इसकी स्पेलिंग मैच करनी चाहिए, तो ये ख्याल रखिएगा। ये हमने अलग तरीके से इंपोर्ट किया, ये अलग तरीके से इंपोर्ट किया। यहाँ पे हम इंक्वायरर का पूरा पैकेज ही इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग इस मॉड्यूल से सिर्फ एक चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, वो है डिफरेंस इन सेकंड्स। तो इन दोनों तरीकों में फ़र्क है। ये तरीका जब इस्तेमाल होता है जब हमें पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना हो, ये तरीका जब इस्तेमाल होता है जब हमें कोई एक चीज़ उसमें से इंपोर्ट करनी हो, कोई कह सकते हैं कोई एक फंक्शन हमें एक उसमें से इंपोर्ट करना हो, तो एक फंक्शन है ये। मैं इसको अगर होवर करूँ तो यहाँ पे फंक्शन दिखा रहा है, सही बोला मैंने, फंक्शन है ये, सिर्फ एक फंक्शन हमने इससे इंपोर्ट किया। किससे इंपोर्ट किया है, इस मॉड्यूल से। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, जैसे कि मैंने लॉजिक में बताया था कि हम लोग इनपुट लेंगे यूज़र से 10 सेकंड्स का। 10 सेकंड्स ही जो भी इनपुट दे सकता है वो कुछ भी दे सकता है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ और अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। फंक्शन है तो फंक्शन आ गया, अंदर हमारे पास एक एरे आता है, सॉरी हाँ, एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। एंटर दबाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट की हमारी प्रॉपर्टीज यानी टाइप, नेम, टाइप से पहले नेम नेम कर लेते हैं, नेम। और नेम में हम लोग रख देते हैं इनपुट ans, आंसर यानी कि, ठीक है। और यहाँ पे हम टाइप रख देते हैं, इसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। इसमें एरर नहीं कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें एरर कर दिया था और मुझे घंटे लगे थे इसमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो टाइप नंबर होगी, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं कीजिएगा या कुछ मैसेज नहीं कीजिएगा। मैसेज क्या होगा हमारा, क्या डिस्प्ले करेगा वो, एंटर सेकंड्स या एंटर टाइम कर देता हूँ मैं इसको, और ब्रैकेट में इन सेकंड्स कर देता हूँ, यानी कि टाइम एंटर करो सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो मैं बस ये हो गया। अच्छा, एंटर टाइम इन सेकंड्स आ गया। उसके बाद मेरे पास इस कंसोल डॉट लॉग को, कंसोल डॉट लॉग क्या है, इनपुट डॉट, इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इनपुट डॉट ans से, इनपुट डॉट ans। चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। मैं TSC से कंपाइल करूँगा और नोड इंडेक्स डॉट JS से मैं इसको रन कर दूँगा, तो मेरे पास 10, तो मेरे पास 10 प्रिंट हो गया, सही है। इनपुट डॉट आंसर से हम लोग इसको एक्सेस कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट और टाइम इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट ans, यानी कि मैंने क्या किया कि इनपुट डॉट ans का जो मेरे पास वैल्यू जो भी आएगी यहाँ से वो किस में चले जाए, वो टाइम में सेव हो जाए, ठीक है।
टाइम में से हो जाएगी वो वैल्यू। कुछ भी नहीं किया अभी तक हमने, कोई ऐसी लॉजिक नहीं लगाई है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना असल काम। हमने सिर्फ यूजर से इनपुट लिया और इस इनपुट को कहाँ स्टोर करा दिया, टाइम के वेरिएबल के अंदर। मैं इसको नंबर टाइप दे देता हूँ, ठीक है। मैं बस टाइम का टाइम आ गया कि कितने मुझे काउंटर चलाना है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। अब हमारा असल काम स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन बनाने का तरीका वही, फंक्शन का कीवर्ड आता है, कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग। और फंक्शन स्टार्ट काउंटर मैंने नाम दे दिया इसको, पैरेंथेसिस, और फिर बॉडी आ जाएगी। बॉडी किससे स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रैकेट्स से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर ना हम लोगों को सेट इंटरवल का फंक्शन लगाना होगा, यानी फंक्शन के अंदर हम लोग एक और फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो सेट इंटरवल क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सेट इंटरवल क्या करेगा कि सेट इंटरवल एक फंक्शन है। तो फंक्शन को सबसे पहले हम लोग कॉल कैसे करते हैं, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, तो आप लोग याद करो कैसे करते हैं। ये सेट इंटरवल का फंक्शन ना टाइपस्क्रिप्ट में कहीं बना हुआ है, मैंने इसको कहीं बनाया नहीं है, हमें सिर्फ इसको कॉल करना है अभी। तो मैं क्या करूँगा, सेट इंटरवल का फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे कि हमने इसकी स्पेलिंग लिखी इस तरीके से, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना वो एरर देगा। सेट इंटरवल, और मैंने इसके ब्रैकेट्स दिए, और उसके अंदर में बस दो पैरामीटर्स होते हैं। अब वो दो पैरामीटर्स क्या होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा पैरामीटर पहले लिख लेता हूँ। दूसरे पैरामीटर में टाइम आता है, ठीक। सेट इंटरवल, अब ये टाइम क्या करता है, यानी कि कोई वैल्यू आती है, अब मैं बताता हूँ ये वैल्यू। और पहला जो इंटरवल है ना, उसके अंदर ना हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं, कोई फंक्शन लेते हैं, फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड हेलो कर देता हूँ खाली, फिलहाल के लिए। अब ये क्या हो रहा है, आप लोग बोलोगे ये हो क्या है। तो अगर आप लोग गौर से देखो तो उसमें दो पैरामीटर से, पहले पैरामीटर के अंदर मैंने एक फंक्शन पास कर दिया, एक फंक्शन पास कर दिया। दूसरे पैरामीटर के अंदर मैंने 1000 पास कर दिया है। पैरामीटर सेपरेट किससे होते हैं, कॉमा से। तो दूसरे पैरामीटर के अंदर 1000 पास कर दिया, तो 1000 का मतलब ये कि हर एक सेकंड बाद, 1000 ये मिली सेकंड है, 1000 मिली सेकंड मैं लिख देता हूँ, मिली सेकंड्स, मिली सेकंड्स। एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो एक सेकंड के लिए अगर मुझे, हर एक सेकंड बाद अगर मुझे फायर करना है, हर एक सेकंड बाद मुझे अगर ये फंक्शन चलाना है, तो वो मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा। अगर हर 2 सेकंड बाद चलाना है तो मैं 2000 लिखूंगा। 3 सेकंड बाद तो 3000। अभी मुझे 1 सेकंड बाद चलाना है तो मैंने 1000 लिखा है। और मैंने क्या किया है कि हर एक सेकंड बाद ये वाला फंक्शन चल जाएगा और चलता ही रहेगा हर सेकंड। हमने कोई कंडीशन नहीं दी कि कब रुकेगा। तो इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से। मैं क्या करूँगा, मैं एक ही कमांड के अंदर दोनों चीज़ कर, कंपाइल भी कर दूंगा और रन भी कर दूंगा इसको। तो अब देखते हैं क्या होता है, टाइम इन सेकंड। अच्छा, ये मुझे नहीं चला रहा है, इस फंक्शन को देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने क्या गड़बड़ की, मैंने इस फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया। ये जो फंक्शन पूरा बनाया है इसके अंदर है ना सेट इंटरवल, ये फंक्शन कॉल करूँगा तभी तो मेरा वो चलेगा। तो बेवकूफ़ी की मैंने यहाँ पे ना। तो वापस से कर लेते हैं इसको, सही है। मैं इसको 10 दे देता हूँ। अब ये चलता रहेगा, हेलो हेलो, हर एक सेकंड बाद ये फायर हो रहा है। और कब तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है। तो समझ आया सेट इंटरवल करता क्या है। हम उसको एक फंक्शन दे देते हैं, वो काम वो करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, वो करता रहेगा हमेशा। लेकिन कितनी देर बाद, एक एक सेकंड बाद करता रहेगा, हजार हजार मिली सेकंड बाद करता रहेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसके बाद, ठीक है। तो दो पैरामीटर्स होते हैं, मैं इसको फंक्शन को रोकूंगा और मैं वापस से इसको मिटाऊंगा। मेरे पास अभी एक पैरामीटर मैंने दे दिया है, सही है। एक पैरामीटर मैंने दे दिया है इसको। दूसरा पैरामीटर में फंक्शन आएगा, कोई फंक्शन आएगा, ठीक है। और एरो फंक्शन भी दे सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो एरो फंक्शन भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो एरो फंक्शन देने का क्या तरीका होता था, एरो फंक्शन देने का ये तरीका होता था कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले पैरामीटर में ब्रैकेट ओपन और क्लोज, आगे इज इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन का साइन, सही है। फिर फंक्शन की बॉडी, बॉडी कैसे दे देते, कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। अब जो भी कोड आएगा ना वो इन इन ब्रेसेस के बीच में आएगा। किन ब्रेसेस के बीच में, इन ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के बीच में कोड लिखेंगे हम लोग। तो एंटर कर देता है और यहाँ पे आ जाता है, इन ब्रैकेट्स के बीच में हम कोड लिखेंगे। यानी कि हमने दो पैरामीटर दिए सेट इंटरवल के अंदर, एक में 1000, दूसरे में यानी पहले पैरामीटर के अंदर, दूसरे पैरामीटर के अंदर 1000, यानी टाइम कितने सेकंड बाद हमें चाहिए। हमें जो हमारा जो काउंटर है वो हर एक सेकंड बाद डिक्रीज होगा ना। तो हमें हर एक सेकंड बाद चाहिए था, तो हमने 1000 लिख दिया। और यहाँ पे अब हमारी लॉजिक आ जाएगी, एरो फंक्शन दे दिया, एक एरो फंक्शन के अंदर हम लोग लॉजिक बना लेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा सेट इंटरवल का एक थोड़ा सा कह लें ओवरव्यू हो गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो सेट इंटरवल को अभी छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी मैंने बना लिया, इसको छोड़ देते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं एक और वेरिएबल लूँगा। यहाँ पे कहाँ आया, मैं फंक्शन के डायरेक्ट अंदर, सेट इंटरवल के अंदर नहीं, फंक्शन के डायरेक्ट अंदर आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेट लिया, और लेट को मैंने एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। वेरिएबल का नाम हम लोग ले लेते हैं इनिशियल टाइम, और इनिशियल टाइम में हम क्या लेंगे, न्यू डेट। ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ कर दी तुमने, ये कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जो है ना सिर्फ इनिशियल टाइम लिया, यानी कि जो भी अभी टाइम हो रहा होगा ना वो उठ के इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, बस ये किया है मैंने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, इसको चेक कर लेता हूँ मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। इनिशियल टाइम को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या होगा। हाँ, तो ये मेरे पास जो भी टाइम हो रहा है अभी वो आ गया उठ के। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोग बोलेंगे 2 जून है, यहाँ पे 1 जून आ रहा है, ये मेरा कुछ इशू है मेरे टाइप स्क्रिप्ट में। आप लोग जब लोग ये करेंगे ना तो आप लोग के पास यहाँ पे सही टाइम ही आ रहा होगा। ये मेरा क्या इशू है, मैंने इसको बहुत सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन ये नहीं हुआ। ये ग्लोबल टाइम ले रहा है, जीएमटी ले रहा है, जबकि पाकिस्तान का टाइम नहीं ले रहा है, ये गलत टाइम ले रहा है। तो हमारा इससे लेना देना नहीं है, हमारा इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उसको मैं बंद करता हूँ। तो ये हमारा अभी का जो टाइम हो रहा है ना वो आप लोग को यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इनिशियल टाइम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम आ गया, हमारी लॉजिक में हमने कहा था कि हमारे पास एक इनिशियल टाइम होना चाहिए, यानी करंट टाइम कह लें उसको, जो अभी हमारा इनिशियल टाइम है। अब हमने इनपुट भी ले लिया, सही है। अब हमें डिफरेंस चाहिए, लेकिन डिफरेंस से पहले हमें 10 सेकेंड्स को ऐड करना होगा। किस में ऐड करना होगा, अभी मैंने बताया था 10 सेकेंड्स को करंट टाइम में ऐड करना होगा, यानी कह सकते हैं इनिशियल टाइम जो भी हमारा उसमें 10 सेकेंड्स ऐड होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल लेंगे, और इस वेरिएबल का हम लोग नाम रख देते हैं इंटरवल टाइम, यानी कि कितना हम लोगों को कितनी देर तक चलाना है, कितनी देर तक हम लोगों को चलाना है। तो लेट इंटरवल टाइम हमने लिया, और यहाँ पे हम लोग एक न्यू डेट ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग सेट सेकंड्स ले लेंगे, सेट सेकंड्स। अभी समझाता हूँ, फिक्र नहीं करें आप। तो सेट सेकंड्स हमने ले लिया यहाँ पे, और इसके इसके पैरामीटर हम लोग देंगे, और पैरामीटर के अंदर हम लोग, अच्छा न्यू यहाँ पे नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा, और इसके अंदर न्यू आएगा, न्यू डेट डॉट गेट सेकंड्स। ठीक है, ये एरर क्या दे रहा है, प्रॉपर्टी सेट सेकंड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्लस वेल, यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं, एक पैरामीटर दे देते हैं फंक्शन को पैरामीटर दे देते हैं वेल के नाम से। यहाँ पे हम लोग को नीचे पास करना पड़ेगी वैल्यू, अभी हम देख लेते हैं, इसको भी मैं एक कमेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या है, एक पैरामीटर मैंने ले लिया, ये जो भी वैल्यू यूज़र देगा नीचे से वो इस फंक्शन के अंदर पास होगी स्टार्ट काउंटर के। सही है, हम लोग उसको पास करवाएंगे, और वो वैल्यू कहाँ पे ऐड हो जाएगी, गेट सेकंड की। एरर दे रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या एरर है ये। हाँ, न्यू आएगा फिर यहाँ पे ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि जो भी यूज़र नीचे से फंक्शन जब हम लोग यहाँ पे चलाएंगे ना स्टार्ट काउंटर का फंक्शन जब चलेगा तो इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम लोग टाइम पास कर देंगे। टाइम, आप लोग बोलोगे टाइम क्या है, टाइम अभी हमने देखा था क्या था, जो हमारा इनपुट यूज़र दे रहा था वो टाइम था, यानी कितना टाइम। तो नीचे से अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने 15 सेकंड दिए तो 15 यहाँ से पास हो गए, 15 पास होगा यहाँ से। वो पास होके कहाँ आएगा, फंक्शन में आएगा। फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो यही करते हैं ना, वो पास होके यहाँ से पास किया तो उधर फंक्शन जब कॉल हुआ स्टार्ट काउंटर यहाँ पे आ गया, कंपाइलर यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा। फिर उसने देख एक वो क्या करेगा, एक इनिशियल टाइम लेगा। इनिशियल टाइम में वो क्या लेगा, इनिशियल टाइम में अभी करंट टाइम दे देगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे मैंने न्यू डेट का ऑब्जेक्ट ही ले लिया था। यहाँ पे इनिशियल टाइम आएगा, जो इनिशियल टाइम है हमारा वही इनिशियल टाइम डॉट गेट सेकंड्स आ जाएगा, यानी सेट सेकंड्स का जो पैरामीटर है अंदर हमने देंगे उसमें हमने वैल्यू को किस में प्लस कराना है, वैल्यू को हमने इनिशियल टाइम के सेकंड्स में प्लस कराना है। यानी कि जो इनिशियल टाइम हमने दिया था पहले, लिया था जो यहाँ पे लिया था, मतलब जो यहाँ पे जनरेट हुआ था उससे उसके जो सेकंड्स हैं उसको गेट करो, यानी सेकंड्स उठा के लाओ, इनिशियल टाइम डॉट गेट सेकंड्स उसमें प्लस कर दो वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, ये करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो क्या बोल रहा था कि हम लोग यहाँ से अपना टाइम पास करेंगे, सही है, यानी कि जो भी टाइम में वैल्यू होगी, यानी कि यूजर जो ने जो भी वैल्यू दोगी वो टाइम यहाँ से पास होगा और वो स्टार्ट काउंटर के फंक्शन में चला जाएगा वो वेरिएबल। सही है, तो टाइम यहाँ से पास हुआ, वो यहाँ पे आया, सही है।
अब जब ये फंक्शन चलना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि इनिशियल टाइम हमारे पास जो भी न्यू डेट, ये एक ऑब्जेक्ट है, न्यू डेट का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ चुके हैं, सही है। तो ये जो है वो डेट उठा के ला रहा है, क्या कौन सी डेट उठा के ला रहा है, कौन सा टाइम उठा के ला रहा है, जो अभी करंट टाइम हो रहा है वो उठा के ला रहा है, और कहाँ स्टोर कर रहा है, इनिशियल टाइम के अंदर। अब इनिशियल टाइम के अंदर हमारे स्टोर हो गया, तो लाइन नंबर 17 में हमने सिर्फ ये किया है कि हमने इनिशियल टाइम निकाल लिया जो अभी टाइम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरवल टाइम लिया, इंटरवल टाइम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया, और उसमें हमने क्या किया कि उसमें हमने ये किया है कि हमने न्यू डेट वापस से एक और डेट का ऑब्जेक्ट लिया है, एक और डेट का हमने क्या लिया, कंस्ट्रक्टर लिया है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है आगे पढ़ेंगे, छोड़ दें इसको। हमने एक और डेट क्रिएट की है, एक तरीके से समझ लें कि एक और डेट क्रिएट की है। उसमें हमने क्या करवाया है, उसमें हमने ये करवाया कि सेट सेकंड्स यानी कि सेकंड्स के सेट सेट कर दो उसके, उस डेट जो हमने अभी ली है उसके सेकंड सेट कर दो। क्या सेकंड सेट करो, जो भी हमारा इनिशियल टाइम है उसमें प्लस कर दो वैल्यू को। वैल्यू क्या है, वैल्यू पे डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है वैल्यू। वैल्यू पे जब डबल क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पे लेके चला गया। ये बोल रहा है ये पैरामीटर है। पैरामीटर किस चीज़ का पैरामीटर, फंक्शन का पैरामीटर। फंक्शन का पैरामीटर क्या था, टाइम था, यहाँ से पास हो रहा था। टाइम क्या था, टाइम हमने ऊपर यूज़र से लिया था। तो देखा कि चीज़ों को कैसे समझते हैं हम लोग, कि हमें एक हायरार्की बना लेते हैं कि यहाँ से हमने इसको होवर किया तो यहाँ से हमें पता चल गया चलो ये वेल का ये पैरामीटर है। पैरामीटर है तो पैरामीटर हमें पता चल गया, नीचे हमने पास किया होगा जब फंक्शन कॉल करते हुए हमने क्या पास किया, टाइम। टाइम टाइम पास किया, तो टाइम हम यहाँ पे टाइम का वेरिएबल हमने देखा तो क्या था उसमें, इनपुट डॉट आंसर। तो ये पूरी हायरार्की चल रही है, पूरी चेन चल रही है, ठीक है। तो अभी हमारा खैर ये टॉपिक नहीं है, तो टॉपिक वापस आते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक न्यू डेट बना रहे थे, उसके सेकंड्स सेट कर रहे थे। क्या सेकंड सेट हो रहे थे, जो भी इनिशियल टाइम है हमारा उसके सेकंड्स उठा के लाओ। इनिशियल टाइम डॉट गेट सेकंड्स का मतलब ये है कि जो भी हमने यहाँ पे टाइम क्रिएट किया है ना अभी, जो भी हमारा डेट, जो भी टाइम सेट हुआ होगा इस वेरिएबल के अंदर, उसमें से सिर्फ सेकंड्स उठा के ले आओ। हमें सेकंड्स चाहिए, हमें सेकंड पे प्लस करना है। हमारा इससे लेना देना नहीं है कि मिली सेकंड क्या है, आवर्स क्या है, डेज क्या है, मंथ क्या है, हमें हमारा इससे लेना देना नहीं है। उसके सिर्फ सेकंड्स उठा के ले आओ, उसमें प्लस कर दो वैल्यू। वैल्यू क्या थी, वैल्यू अभी हमने देखा कि यूज़र जो इनपुट दे रहा था वो है। तो वो जो यूज़र क्या इनपुट दे रहा था, टाइम, अपना टाइम दे रहा था 15 सेकंड। उसने फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल पे अभी हमने 15 सेकंड लिए थे, 15 सेकंड वो प्लस कर दिया, यानी कि इन फ्यूचर हमारे 15 सेकंड बढ़ गए, उसमें ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गए। फिर जब ये ऐड हो गया तो ये सेट सेकंड कर रहा है, इसने सेकंड सेट कर लिया, यानी कि हमने एक फ्यूचर का टाइम निकाल लिया कि 15 सेकंड बाद हमारी क्या डेट होगी, यानी कि हमने प्लस करवा दिया। तो हमने एक फ्यूचर का टाइम निकाल लिया जिसको हम इंटरवल टाइम कह रहे हैं। अब ये जो हमारा इंटरवल टाइम होगा ना, ये सेकंड्स के अंदर आ रहा होगा, कुछ बहुत नंबर्स में आ रहा होगा, तो इसको हम लोग को फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी। अगर मैं इसको भी कंसोल डॉट लॉग करूँ ना, अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये कुछ अजीब से नंबर्स दे रहा होगा इंटरवल टाइम, ठीक है। जल्दी से मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। अब मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, वो मुझसे पूछेगा 10 10। तो ये कुछ इस तरीके से नंबर दिखाया, ये सेकंड्स हैं बेसिकली, ये बहुत ज़्यादा सेकंड्स हैं। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, अपने जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसमें। तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम सिंपल कुछ नहीं करते, सिर्फ ये करेंगे कि हमारे पास जो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, इंटरवल टाइम फॉर्मेट। फॉर्मेट कर रहे हैं ना, फॉर्मेट का मतलब इसको हम अभी सेकंड से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअल वापस से डेट में। कुछ नहीं करना, वेरिएबल बनाया, इक्वल टू लिखा न्यू डेट वापस से और पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हमने ये वेरिएबल पास कर देना, वो खुद ब खुद फॉर्मेट कर देगा, बस ये हो गया हमारा फॉर्मेट। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, किसको प्रिंट कराऊँ, इस वेरिएबल को, तो देखते हैं क्या होता है हमारा, क्या सही से आएगा नहीं आएगा टाइम। तो मैं इसको चलाता हूँ और मैं 10 इनपुट देता हूँ वापस से। 10 दिया मैंने, तो ये इसने मुझे सेकंड सिखा रही है, तो ये 46 सेकंड हो रहा है अभी यहाँ पे। 36 होगा एक्चुअल में, मैं दिखा भी देता हूँ वापस, मतलब आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये 36 सेकंड होगा। मैंने 10 प्लस किया तो इनिशियल टाइम क्या था, इनिशियल टाइम मैंने एक दफ़ा प्रिंट करा दिया, नहीं जो ओरिजिनल टाइम था, और प्लस करने के बाद क्या था वो मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये हमारा ये वाला जो है, ये इनिशियल टाइम यानी पुराना टाइम, और ये फ्यूचर का टाइम होगा जिसमें हमने ऐड करवाया, ठीक है। तो इसको मैं वापस से रन करता हूँ, वापस से मैंने 10 दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 सेकंड्स आए थे और 21, 11 प्लस 10 हो गया 21, मैंने आप लोग को दिखा भी दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हमारा इतना काम हो गया। अब हमारा जो कंसोल को सबसे पहले मैं वो कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमें आना है किसके अंदर, सेट इंटरवल के अंदर। इतना काम तो हमारा हो गया।
तो अब जो हमें डिफरेंस वाली लॉजिक लगानी है ना, डिफरेंस वाली लॉजिक, वो हम लोगों को सेट इंटरवल के फंक्शन के अंदर लगानी होगी। ठीक है, सेट इंटरवल के फंक्शन के अंदर। चलो हम आते हैं सेट इंटरवल के फंक्शन के अंदर, जो हमारा फंक्शन हर एक सेकंड बाद खुद ब खुद चलेगा। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली थी कि कैसे चलेगा। तो आते हैं हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और करंट टाइम का मैं इस दफ़ा बनाऊंगा एक वेरिएबल। वापस से हम लोग अपना करंट टाइम फैच करेंगे। ये मैंने क्यों किया इसका मैं रीज़न बताता हूँ आप लोगों को, पहले आगे इसका मैं रीज़न आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो मैं अब ना वापस से एक और वेरिएबल बनाऊंगा, डिफरेंस इन डिफरेंस टाइम, या टाइम डिफरेंस के नाम से बना लेते हैं एक वेरिएबल, टाइम DIFF, टाइम डिफरेंस। यहाँ पे जो भी हमने ऊपर एक चीज़ इंपोर्ट की थी उसको कॉपी करना है हम लोगों को, और नीचे आके पेस्ट कर देना है। और इसके पैरामीटर्स में हम लोगों को क्या पास करना होगा, इंटरवल टाइम फॉर्मेटेड, यानी फॉर्मेट वाला इंटरवल टाइम जो भी हमने किया था, कॉमा, और कॉमा में हम लोग क्या करेंगे, करंट टाइम, ये वाला करंट टाइम। अब ये करंट टाइम हमने क्यों लिया मैं बताता हूँ। आप लोग बोलोगे कि इनिशियल टाइम यूज़ कर लो ना, ये भी बोल सकते हो आप लोग, समझ नहीं आया कि ये वापस से क्यों बनाया, ये हमने ऊपर लिया तो था करंट इनिशियल टाइम, इसकी इसका एक रीज़न है बताता हूँ। तो करंट टाइम हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इन दोनों टाइम्स का डिफरेंस, करंट टाइम वो अभी का वापस से टाइम ले लेगा, इन दोनों टाइम का डिफरेंस निकालेगा और वो किस में स्टोर कर लेगा, टाइम डिफरेंस में। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ कंसोल डॉट लॉग को, टाइम DIFF, इसको प्रिंट कराऊँ तो टाइम डिफरेंस मेरे पास प्रिंट होना चाहिए दोनों का। तो देख लेते हैं टाइम डिफरेंस। मैंने चलाया, मैं 10 देता हूँ वापस से, 10 पास होगा, वैल्यू में 10 प्लस होगा, 8 7 6, वो डिफरेंस प्रिंट करना है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जब मैंने 10 दिया ना यहाँ से इसको नीचे से, तो 10 पास हुआ, ऊपर आया, 10 पास हुआ ऊपर आया, इसने पहले सबसे पहले तो अपना करंट टाइम निकाल लिया, इनिशियल टाइम, फिर यहाँ पे उसने प्लस कर दी वैल्यू, तो फ्यूचर में एक टाइम आ गया होगा, सही है। अब उस टाइम को हमने फॉर्मेट कर दिया, यहाँ तक तो सब समझ आ गया था। फिर यहाँ पे जो फ्यूचर में जो टाइम आया था ना, जो फ्यूचर में टाइम आया था, फ्यूचर में टाइम फॉर एग्जाम्पल हमारा उस वक्त आ रहा था 21, मैंने आप लोगों को करके दिखाया था, 21 और 11 आ रहा था, 10 सेकंड का फर्क आ रहा था, ऐसे ही है। तो 21 आ रहा था फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और यहाँ पे फिर इसने वापस से करंट टाइम लिया। अब यहाँ पे ना करंट टाइम जो उसने लिया, तो उसमें अगर मेरे पास 23 आ गया, 23, या उसमें मेरे पास अगर 25 आ गया, तो 21 और 25 में कितना फ़र्क है, 4 सेकंड का, तो वहाँ पे 4 दिखा देगा। अभी 8 सेकंड का फ़र्क था इसलिए 8 सेकंड दिखाया। फिर अगली बार जब ये फंक्शन चलेगा, अगली बार जब इसने फंक्शन चलाया वापस से सेट इंटरवल, मैंने यही बताया था ना कि वापस से ये लाइन 3 एग्जीक्यूट होंगी, ये 3 लाइन चलेंगी, फिर वापस से चलेगा, वापस से टाइम लेगा। तो वापस से जब इसने 1 सेकंड बाद टाइम लिया तो 1 सेकंड कम हो गया, सही है, 1 सेकंड कम हो गया ना। तो जब 1 सेकंड कम हुआ तो अगली बार कितना डिफरेंस रह गया, 7 का डिफरेंस रह गया, सही है, 7 का डिफरेंस रह गया ना अगली बार। ये इसी तरीके से मैं अगर इसको एग्जाम्पल दूँ मैं आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल हमारा करंट टाइम हो रहा है कुछ 20 सेकेंड, 1:04 हो रहा है मेरे पास, 1:04 और 20 सेकेंड हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास कुछ टाइम है, मेरे पास 1:04 हो रहा है और 20 सेकेंड हो रहे हैं, ये मेरा करंट टाइम इस वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर टाइम निकाला था प्लस करके, उसमें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो रहे हैं, इस वाले इंटरवल टाइम में मेरे पास अगर हो रहे हैं 04 प्लस किया है, फ्यूचर का टाइम है तो 30, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 30 हो रहे हैं, या 30 नहीं चलो 28 हो रहे हैं। तो इन दोनों का जब इसने डिफरेंस निकाला तो 28 माइनस 20 सेकेंड कितना आया, 8 आया। अब अगली बार जब ये फंक्शन, ये तीनों लाइन इसे प्रिंट कर दी, 8 प्रिंट कर दिया, अगली बार जब ये फंक्शन चला तो वापस से ये चीज़ चलेगी, और वापस से जब इसने चीज़ चलाई तो 1 सेकंड बाद क्या टाइम होगा, ये 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन ये तो सेम ही रहेगा ना, ये तो सेम ही रहेगा ना, 28 इसको तो नहीं बढ़ाएगा ना, वो तो, ये तो हमने ऊपर का वेरिएबल लिया हुआ है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज हमारा करंट टाइम का वेरिएबल हो रहा है ना, सही है। तो ये 21 हो गया। तो जब 21 और 28 में इसने डिफरेंस निकाला इस मेथड से, तो कितना डिफरेंस आएगा, 7 ही आएगा ना। फिर इस तरीके से हम लोग, ये पूरा फंक्शन चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। अभी देखो ये अभी तक चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है, ये चले जा रहे हैं। तो अब ये प्रॉपर नहीं है, इसको कंडीशन देके हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि कब रुकना है तुम्हें, कब रुकना है तुम्हें, ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको काटता हूँ, कंट्रोल सी से हम लोग इसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप करेंगे, प्रोग्राम की, प्रोग्राम को रोकेंगे कि भाई रुक जाओ और नहीं चाहिए हमें, रुक जाओ, ज़िंदगी भर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाली चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। अब हम लोग एक कंडीशन दे देते हैं कि इफ़ टाइम डिफरेंस, अगर तो टाइम डिफरेंस
0 से छोटा या 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर भी हो गया ना तो क्या कर दो, प्रोसेस डॉट एग्जिट। ये एक नई कमांड आप लोग को पता चली आज कि वो प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है, बस वो सेट इंटरवल से निकल जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं एक मरतबा कि क्या प्रोग्राम बंद हो रहा है 0 पे। मैं वापस से 10 देता हूँ, 8 7 6 5 4। अब डिफरेंस हमारा 4 हो गया, 3 हो गया, डिफरेंस 2 हो गया, डिफरेंस 1 हो गया, 0 हो गया। सही है, तो यहाँ पे आके बंद हो गया, अब हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा, तो हमें यही चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो ये हमने ये तो बता दिया कि प्रोग्राम कब तक चलेगा, कितनी देर। अब हम लोगों को एक्चुअल मिनट और एक्चुअल सेकंड्स निकालने हैं, एक्चुअल मिनट और एक्चुअल सेकंड्स प्रिंट करने हैं। तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना उसमें, सिर्फ ये करना है कि जो टाइम डिफरेंस हमने निकाला है ना, इसी से हम लोग खेलेंगे, इसी को यूज़ करते हुए हम लोग मिनट्स और सेकंड निकालेंगे। अब बहुत ईजी पार्ट रह गया, क्या करना है, एक मिनट का वेरिएबल बनाना है। मैंने मिनट का वेरिएबल बना लिया विद इक्वल्स टू, और मैंने क्या किया कि मैंने टाइम डिफरेंस जो मैंने ऊपर लिया था ना, ये जो वेरिएबल है जिसमें टाइम डिफरेंस प्रिंट हो रहा था, हर बार में न्यू डिफरेंस होगा, जाहिर सी बात है, हर बार में चलेगा तो हर बार में करंट टाइम चेंज होगा और डिफरेंस भी चेंज होता रहेगा हर बार में ना। तो मैंने क्या किया, टाइम डिफरेंस का वेरिएबल लिया, उसको मैंने क्या किया, मिनट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, %60, सॉरी डिवाइड बाई 60, ये हो। और सेकंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड्स %60। बस ये छोटा सा फॉर्मूला। अब आप लोग बोलोगे ये क्या कहानी कर दी भाई तुमने, तो अभी देख लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है, वापस से देख लेते हैं। मैंने क्या किया, टाइम मिनट निकालने के लिए टाइम डिफरेंस जो भी था, यानी कि कुछ सेकंड्स होंगे हमारे पास, 10 सेकंड हमने देखा था, उसको डिवाइड कर दिया 60 से। तो आप लोग बोलोगे क्या हुआ, क्या ये समझ नहीं। और एक और चीज़ होती है मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, ये भी करना पड़ेगा। सॉरी माय मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक थी ये, मैं अच्छा भूल जाता हूँ, ये कर लेता। हाँ, तो आप लोग बोलोगे क्या किया, कुछ भी नहीं किया, देख लेता क्या किया, टाइम डिफरेंस को डिवाइड किया 60 से और फ्लोर कर दिया। अब फ्लोर तो आप लोग को पता ही होगा, फ्लोर और सीलिंग फंक्शन का। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर ये करेगा कि अगर 0.7 है ना, 1.7, अगर 1.7 है ना, तो 1.7 को फ्लोर कर देगा, ज़मीन से ले जाएगा। ज़मीन क्या है, उसके नीचे वाला नंबर, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो छोटा नंबर होगा ना उसके बीच चलेगा, यानी 1.7 को फ्लोर करके वो 1 कर देगा। सही है, अगर 1.4 होगा तो उसको भी फ्लोर करके, 1.4 को फ्लोर करके वो वापस से 1 कर देगा, 1.7 को भी 1 कर देगा, 1.9 को भी वो 1 कर देगा। राउंड ऑफ नहीं है, राउंड ऑफ अलग होता है और फ्लोर अलग होता है। और सीलिंग का ये होता है, सीलिंग क्या करता है कि 1.2 अगर है ना और उसको हम सील कर रहे हैं तो उसको वो 2 कर देगा, उससे बड़ा नंबर कर देगा। इवन अगर 1.1 भी है ना तो उसको वो 2 कर देगा, 1.9 भी है तो भी इसको 2 कर देगा बस। तो सीलिंग ये करता है, फ्लोर कम करता है, सही है, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी अगले नंबर के पास वैल्यू हो। यानी आप लोग ये कहोगे 1.9 है तो 2 कर दो, नहीं, वो राउंड ऑफ होता है। 1.9 को अगर आप फ्लोर करोगे तो वो 1 होगा। इसी तरीके से 1.99 को भी अगर फ्लोर करोगे तो वो 1 होगा। इसी तरीके से अगर 1.1 है तो उसको सील करोगे तो वो, सील का मतलब छत, छत से लगाना, तो सीलिंग का मतलब ये है कि वो अगला नंबर ले लेगा, 1.1 को वो 2 कर देगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब अब ये आप लोग बोलोगे टाइम डिफरेंस को क्यों डिवाइड कर रहे हो, तो टाइम डिफरेंस को हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि जो भी हमारा टाइम डिफरेंस है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र डाल रहा है 70 सेकेंड्स, 70 सेकेंड्स, ये 7 है, ये कुछ अजीब सही बन गया 7 मेरा यार, रुको, हाँ 70 सेकेंड्स। तो 70 सेकेंड्स अगर यूज़र डाल रहा है तो 70 को डिवाइड मैंने करा 60 से। सही है, टाइम डिफरेंस, अगर यूज़र टाइम डिफरेंस, अगर यूज़र ने 70 सेकेंड्स डाला और फॉर एग्जांपल हमारा, चलें इसको ऐसे नहीं समझते, टाइम डिफरेंस हमारा 70 है, यानी 70 सेकेंड का अगर हमारा टाइम डिफरेंस। सही है, जो भी डिफरेंस आया वो हम उससे नहीं देख रहे, अभी हमारा टाइम डिफरेंस 70 का आ गया, यानी कि 70 सेकेंड तक वो चलेगा। तो अगर टाइम डिफरेंस 70 आ गया तो 70 को डिवाइड अगर हम लोग करें, तो 70 सेकेंड को अगर हम लोग 60 से डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 1.05 करके कुछ आएगा, या 1.01 आएगा, ऐसे आएगा। सही है, तो 70 सेकेंड का मतलब ये है कि मिनट में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, फ्लोर कर दिया। अब यहाँ पे जस्ट जब मैंने 70 को डिवाइड किया 60 से तो 1.05 है, या 1.01 होगा, शायद 1.01 होगा, देख लेता।
70 डिवाइड बाय 60, 1.1 सही है, 1.1 है, 1.1, 1.1। तो 1.1 को अगर मैं फ्लोर करूँ तो एक 1 हो जाएगा। तो अब मिनट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर 80 सेकंड होते हैं तो इस तरीके, अब आप लोग बोलोगे 60 से क्यों डिवाइड कराया, इसलिए डिवाइड कराया क्योंकि एक हम लोग सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने डिवाइड बाय 60 कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 60 किया तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ हमने कुछ भी नहीं किया, मिनट में निकालने के लिए उसको डिवाइड बाय 60 किया और मैथ डॉट फ्लोर कर दिया, ताकि ये हो कि पॉइंट में मिनट नहीं आया ना, मिनट हमें मिनट्स में ही चाहिए, होल नंबर में चाहिए, पॉइंट में नहीं है। सेकंड्स में क्या किया, सेकंड्स में आप लोग बोलोगे ये क्या किया, ये तो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अभी मैं ये तो नहीं बताऊंगा रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, छोट जल्दी से बता देता हूँ चले। रिमाइंडर ऑपरेटर ये करता है कि ये सिर्फ ये करता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस सूरत में भी डिवाइड ही हो रहा है, 70 डिवाइड बाय 60 ही हो रहा है, लेकिन इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि डिवाइड होकर जो रिमाइंडर बचता है ना, जो रिमाइंडर बचता है आपका, वो हमारा वो मतलब वो वैल्यू होती है हमारी, वो आंसर होता है, यानी कि रिमाइंडर देख रहा होता है। तो अगर मैं 70 को डिवाइड बाय 60 करूँ तो 60 प्लस 60 वन जा 60, 60 वन जा 60 हो जाएगा। सही है, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो 10 रिमाइंडर है हमारा, वो हमारा सेकंड्स में स्टोर हो जाएगा, यानी कि 10 सेकंड रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेकंड्स निकाल लेंगे कि हमने रिमाइंडर निकाल लिया, 60 से इसका रिमाइंडर ले लिया, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, बस ये हमारा काउंटर बन गया। आप लोग बोलोगे इतनी जल्दी बन गया, तो हाँ जी बिल्कुल बन गया। देख लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। मैंने क्या किया, अब इसके नीचे कंसोल डॉट लॉग लूंगा, इसी के नीचे लूंगा क्योंकि मुझे हर बार इसी सेट इंटरवल के फंक्शन के अंदर प्रिंट कराना पड़ेगा, वरना वो एक मरतबा प्रिंट करा देगा खाली। तो इसी के अंदर लूंगा। मैंने क्या लिया, एक टाइप लिटरल कह रहा था, क्या कहते हैं इसको, डॉलर के साइन का वाला तरीका जो होता है, ये जो भी होता है वो भूल गया। तो मिनट, यहाँ पे मैंने मिनट प्रिंट कराया और कॉलन, और यहाँ पे फिर मैंने क्या प्रिंट करा दिया, सेकंड प्रिंट करा दिया, सेकंड्स, डॉलर का साइन मैं भूल गया हूँ, सेकंड्स। चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को सही चल रहा है या नहीं चल रहा। मिनट और सेकंड इस तरीके से आने चाहिए हमारे पास। मैंने 10 दिया, ओ मैंने एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, तो इस तरीके से नहीं होगा ये, इस तरीके से तो सही है। खैर हमारा 0 मिनट 8 सेकंड, 0 मिनट 7 सेकंड, इस तरीके से हमने बना लिया इसको। एक और बार चला के दिखा देता हूँ। तो ये हमारा मिनट और सेकंड्स हर बार में प्रिंट हो रहे हैं। फॉर्मेटिंग इसकी हम कर देंगे, डबल डिजिट्स में आना चाहिए ये, तो इस तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। तो हमारा काउंटर बन गया है। और ये जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी चीज़ें, ये चेरी ऑन द टॉप होता है, वही 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 वाली बात है कि आपने केक बना लिया, अब आइसिंग रह गई है उसकी, और इसमें ऊपर आप लोग जो भी स्ट्रॉबेरी वगैरह डालते हो, वो चीज़ें रह गई, छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं। तो एक मेन स्ट्रक्चर तैयार हो गया, पूरा प्रोग्राम बन गया हमारा। बस आप ये छोटी मोटी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि वही आउटपुट मैं ला के दिखाऊँगा, मैं जल्दी जल्दी एक चीज़ें कर देता हूँ उसमें। तो बेसिकली हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो समझ आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी इतनी चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी मेन लॉजिक ये है कि हम डिफरेंस निकाल लें, और ये डिफरेंस हर बार में अलग होगा, हर बार में कैलकुलेट होगा डिफरेंस, और उस हिसाब से फिर हम टाइम डिफरेंस जो भी हमारा होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, और मिनट और सेकंड्स आ जाएंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। बस सिंपल ये था, कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं डबल डिजिट्स में कर दूंगा इसको। तो डबल डिजिट्स में करने के लिए हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। मैं शायद कोई गलती कर रहा हूँ, मिनट डॉट पैड, एक मिनट नहीं, हाँ पैड स्टार्ट, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कोई कोई मसला नहीं है, मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। ये क्योंकि कुछ ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है ना, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। ये आप बंदा फॉर्मेट भूल जाता है तो फॉर्मेट वो देख सकता है, इंटरनेट से भी देख सकता है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था मैं वही खोल लेता हूँ, उसमें मैं देख लेता हूँ मैंने क्या किया था। पैड स्टार्ट का फंक्शन लगता है, इतना मुझे याद है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। मैंने क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रिंग मिनट डॉट पैड स्टार्ट, इस तरीके से लिया है मैंने, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ, डॉलर का साइन से लेके मैं यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ।
ठीक है, अब इसको बंद कर दूंगा मैं, वापस इधर आते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने कॉपी कर दिया। तो क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको पैड स्टार्ट कर दिया। टू टू डिजिट्स में चाहिए था, तो ये इसका तरीका होता है कि 2 डिजिट्स में वो मुझे आंसर दे देगा और ये जीरो लगा देता है यहाँ पे, बस ये कुछ नहीं का, इस तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज़ समझने वाली नहीं है, ये बस हम इतना याद कर लें कि इससे कन्वर्ट हो रहा है 2 डिजिट में, और वो 2 डिजिट में आउटपुट आउटपुट दिखा देगा, बस और कुछ भी नहीं कर रहा। और सेकंड्स के लिए भी यही सेम टू सेम हम लोग यही काम कर देंगे। सेकंड्स, सेकंड आ गया, और अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं इस दफ़ा 6 सेकंड दूंगा, तो डबल हमारा काउंटर चल गया। सही है, डबल डिजिट्स में काउंटर चल गया हमारा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि रेड में प्रिंट करना है मुझे, तो रेड में प्रिंट करने के लिए एक और मॉड्यूल होता है हमारे पास, एन पी एम आई चौक के, चौक के नाम से उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, एन पी एम आई चौक के कमांड से। तो चौक का जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर, इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक। ठीक है, चौक हो गया। और इसको हम यूज़ करने का तरीका कुछ भी नहीं है, सिंपल कंसोल डॉट लॉग के बाद जो ये स्ट्रिंग है ना पूरी, जो कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं कट करूँगा कंट्रोल एक्स से। कंट्रोल एक्स से मिटाया नहीं है मैंने इसको, पता चला आप लोगों ने मिटा दिया। तो इसको बेसिकली मैंने कंट्रोल एक्स दबाया है, इससे कट हो जाता है। या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कट, कट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा चौक, चौक डॉट रेड। चौक डॉट रेड से ये होगा, चौक डॉट रेड लिखा, और आगे मैंने ब्रैकेट खोल दिए, इसके ब्रैकेट के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी, या आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। ये आ गया। अब ये होगा कि ये रेड में दिखा देगा, मुझे कुछ नहीं करेगा, ये मुझे रेड में दिखा देगा। सही है, मैं इसको वापस से रन करता हूँ एक बार। 5 सेकंड दिया मैंने दफ़ा, तो ये मुझे रेड में काउंटर चला देगा। सही है, मेरे पास रेड में काउंटर चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए तो मैं नंबर तो शेयर नहीं कर सकता, मुझे ईमेल, मेरे चैनल पे मेरी ईमेल लिखी हुई है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था कि इस नंबर दे दें, तो जिसको भी नंबर चाहिए तो भले मैं इसको दे दूँगा, लेकिन ऐसे पब्लिकली मैं शेयर नहीं कर सकता। तो वो मुझे ईमेल करते हैं, मैं उसको ईमेल नंबर सेंड कर दूँगा अपना। खैर, तो हम लोग वापस आते हैं प्रोग्राम में, और मेरे पास इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। मैंने रेड में भी इसको कर दिया है, और स्क्रीन क्लियर हो रही थी। आप लोग बोलोगे कि स्क्रीन भी क्लियर हो रही थी, अगर आप लोग वहाँ पे देखो जो मेरा प्रोग्राम मैंने बनाया है CMD में, तो वहाँ पे मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही है। तो उसका तरीका ये है कि कंसोल डॉट क्लियर से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। जैसे अगर मैं इसको चलाऊँ, जो मैंने वीडियो के शुरू में चलाया था, तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन क्लियर हो रही थी हर बार में ना। तो इस तरीके से ये एक ही, मतलब ये यहीं पे रह रहा है, ये ऐसे आगे नहीं बढ़ा। तो इसका तरीका ये था, कुछ भी नहीं किया था मैंने, सिर्फ मैंने ये किया था कि कंसोल डॉट लॉग जहाँ चौक डॉट रेड है ना, तो इसके नीचे ना, या इसके ऊपर सॉरी, कंसोल डॉट क्लियर लगा दो, कंसोल डॉट क्लियर, बस। इससे ये होगा कि हर बारी में ना जब ये कोड चलेगा ना पूरा, तो ये प्रिंट होगा। अगली बार में जब ये होगा ना, तो पहले क्लियर करेगा, फिर ये प्रिंट होगा। सर समझ आई? दिखा देता हूँ मैं। अगली बार में जब ये प्रिंट होगा ना, तो ये अगली बार में जब प्रिंट होगा तो पहले क्लियर करेगा कंसोल को, पिछला क्लियर करेगा कंसोल, और फिर वो प्रिंट होगा। 7 दिया मैंने यहाँ पे, और इस तरीके से काउंटर मेरा चल रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कंसोल डॉट क्लियर लगा दिया था, ये चीज़ भी हो गई। और इसके अलावा आई थिंक सब हो गया है मेरे ख्याल से, सब चीज़ें हमारी बेहतरीन चल रही हैं। अच्छा, आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे ना, मैं जब, अगर मैंने 6 दिया, मैंने यहाँ पे अगर 6 दिया ना, तो 6 से चलना चाहिए ना, या 5 से चलना चाहिए, लेकिन मेरा काउंटर ना 4 से स्टार्ट हुआ। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैंने इसको ये किया था कि यहाँ पे जहाँ वैल्यू प्लस कर रहा था ना, मैं वैल्यू में मैं 2 प्लस और कर रहा था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ना, ये जो सेट इंटरवल का फंक्शन है ना, सेट इंटरवल का फंक्शन नहीं, सॉरी, जो मेरा टाइम में डिफरेंस कुछ आ जाता है, तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू टाइम क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस वजह से भी ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस थोड़ा गलत हो जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू में +2 कर दिया था।
उससे ये होगा कि वैल्यू में +2 हो गया। तो अब यूज़र तो वो दे रहा है, यूज़र तो चाह रहा है ना, कि यूज़र तो यही चाह रहा है ना कि वो उससे अगर 10 सेकंड दिए तो 9 से स्टार्ट हो या 10 से स्टार्ट हो, है ना। तो यहाँ पे हम यूज़र को जो नहीं पता चल रहा कि हमने पीछे +2 किया हुआ है। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू में +2 कर दिया था, जहाँ ये प्लस हो रहा था इनिशियल टाइम में। तो अब वो 10 देगा ना, तो 10 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ थी, एक ये चीज़ मैंने की थी। और दूसरा ये कि जो ये जो बॉम्ब वाली चीज़ है, ये लोग आप ये आप खुद भी कर सकते हो कि आखिरी बारी में उसने मैंने ये दिखा दिया था। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने ये किया था जहाँ पे प्रोसेस डॉट एग्जिट हो रहा था ना, मैंने यहाँ पे प्रोसेस डॉट एग्जिट से पहले एक और कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दिया था। और चौक डॉट रेड में मैंने लिख दिया था कि चौक डॉट रेड में मैंने लिख दिया था बॉम्ब बॉम्ब बूम, ये लिख दिया था बूम, बस ये लिख दिया था, कुछ भी नहीं किया था। तो इससे ये होगा कि आखिरी मरतबा में जब कंसोल क्लियर होगा तो उससे ये होगा कि ये भी प्रिंट हो जाएगा साथ साथ बूम, बस ये किया था। दिखा भी देता हूँ एक मरतबा। 4 प्रिंट कर दिया, 4 किया मैंने, तो 4 3 2 1 और बस ये हो गया बूम, बॉम्ब एक्सप्लोड। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग और चाहो तो लिख सकते हो बॉम्ब विल एक्सप्लोड इन करके, कि बॉम्ब कितनी देर में फटेगा। तो ये तो मैंने पास एक आइडिया आया था, मैंने इस तरीके से कर दिया था। अभी ये चीज़ें करने बैठ गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बॉम्ब विल एक्सप्लोड इन इस तरीके से कर दिया। और इसके बाद वीडियो एंड करते हैं। हाँ, मुझे पब्लिश करना था क्योंकि मैंने बोला था, तो पब्लिश कभी करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो पब्लिश भी करके दिखा देता हूँ। बॉम्ब विल एक्सप्लोड इन, ये टाइमर चल गया, बूम, एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट अगर मुझे पब्लिश करना है npm पे, npm js पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले हम लोग इधर आते हैं अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे हम लोग npmjs.com पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, आप लोगों ने अगर लॉगिन नहीं किया हुआ तो लॉगिन कर लेना। मैंने लॉगिन किया हुआ है पहले से। और अपनी ईमेल भी यहाँ पे खोल लेना, ईमेल में कोड भेजता है ये। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इधर आऊँगा टर्मिनल में अपने, टर्मिनल मैंने खोला। और यहाँ पे मैंने इसको, टर्मिनल में आने से पहले एक चीज़ करनी, 2 3 चीज़ें करनी होती है, सॉरी माय बैड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने पैकेज जेसन में जाएंगे। और पैकेज जेसन के अंदर जहाँ हमने टाइप मॉड्यूल लिया था, उसके नीचे एक और एंटर दबाएंगे, कॉमे के बाद, सही है। यहाँ पे हम लोग दे देंगे बिन, बिन दे देंगे। और बिन में हम लोग इंडेक्स डॉट जी एस देंगे। इंडेक्स डॉट जी एस क्यों देंगे, इंडेक्स डॉट जे एस ही देना है हर दफ़ा नहीं। अगर आपने मेन के नाम से फाइल बनाई है ना, मेन के नाम से, तो आप मेन डॉट जे एस दोगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इंडेक्स के नाम से बनाई है, मेरी जे एस की फाइल इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस दूँगा, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि मैंने यहाँ पे शबैंग लगाना होगा, वो मुझे कभी याद नहीं रहता, तो उसको भी मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं किसी भी अपने उसमें आऊँगा और यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ये मेरा कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। आप लोग इसको संभाल के रख लो, कहीं पेस्ट कर लिया करो, डायरेक्ट टाइप नहीं किया करो, वरना मिस्टेक हो जाती है। यूज़र नहीं है, यूएसआर है, बहुत सारे लोग यूज़र लिख देते हैं। तो और ये जो बैक स्लैश है, ये भी सही लगाना, उल्टा नहीं लगा देना, ठीक है। ये किया, कंट्रोल एस किया। दूसरी चीज़ ये कि ये एक चीज़ हो गई, पैकेजेशन में जो चेंज करना था वो कर दिया। और ये था ना, हमारे पास ये नाम यूनिक होना चाहिए। मैं अपना नाम डाल देता हूँ इसमें शुरू में, सही है। मैंने अपना नाम भी डाल दिया इसके शुरू में, यूनिक नाम होना चाहिए। वर्जन को नहीं छेड़ना क्योंकि हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई, ये हो गई। अब हम कंपाइल करेंगे, इसको वापस से कंपाइल करेंगे। npm लॉगिन करने से पहले एक दफ़ा कंपाइल करेंगे। जब हम कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाना चाहिए। और इंडेक्स डॉट जी एस एक मतलब खोल के देख लेना कि यहाँ पे ये आ गया है। अगर ये आ गया तो बेस्ट है, बंद कर दो इंडेक्स डॉट जी एस, आगे चलो। npm लॉगिन, npm लॉगिन किया और ये बस एंटर का बोलेगा, एंटर करो, तो मैं एंटर कर दूंगा अभी, एंटर। एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ लेके आ जाएगा यूआरएल पे, और यहाँ से मुझे वो एक कोड भेजेगा। कोड मेरे ईमेल पे आएगा, आ गया। और मैं यहाँ से कॉपी, मैंने इसको यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया था और मैंने लॉगिन कर लिया था, तो मेरे पास ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया था, ठीक है। इसको बंद करूँगा, मेरे पास ये आ गया लॉग्ड इन। लॉग्ड इन यानी कि लॉग हो गया, मतलब लॉगिन हो गया है मेरा, सही है। तो npm पब्लिश करूँगा अब मैं यहाँ पे फाइनली, और मेरा पैकेज पब्लिश हो जाना चाहिए। 2 चेंजेस करने के बाद, एक चेंजेस मैंने यहाँ पे किए थे कि एक यूनिक नाम किया था, और दूसरा मैंने बिन दे दिया था। तीसरा तीसरा मैंने दूसरा मैंने ये किया था, शेबैंग दे दिया था। और
तीसरी चीज़ मैंने इसको TSC से कंपाइल किया था, चौथी चीज़ मैंने इसको npm लॉगिन किया था। npm लॉगिन करने के बाद मैंने इसको npm पब्लिश किया था यहाँ पे, npm पब्लिश, ये रहा npm पब्लिश किया था, सही है। और यहाँ पे मेरा ये पब्लिश हो गया है, ये नाम मेरे पास आ गया, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको रन करके देख लेता हूँ npx, और npx के बाद मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम आता है, एंटर किया, ये मुझे येस करने को बोलेगा, मैं येस कर दूंगा, येस, और बस ये रन हो गया। रन हो गया है, सही है, हाँ हो गया, सही है। 10 सेकंड्स दिया मैंने इसको, बॉम्ब विल एक्सप्लोड इन, टाइमर चल गया, ठीक है, टाइमर चल गया और बूम, फट गया, बम फट गया हमारा, सही है। अब इसको मैं एक दफ़ा 60 सेकंड से ज़्यादा देख लेता हूँ कि क्या ये मिनट में वैल्यू ले रहा है, नहीं मिनट में वैल्यू नहीं ले रहा, देख लेते हैं। अगर मैं इसको 65 सेकंड दे दूँ तो ये क्या लेगा, हाँ 1 मिनट ले लिया इसने, 1 मिनट 3, 1 मिनट 2, 1 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट 59 सेकंड, बेस्ट, 0 हो गया हमारा, सही है। तो ये हमने आज सीखा काउंटर बनाना, और पब्लिश करना भी हमने देख लिया इसको। ये ड्राइंग बहुत गंदी है तो इसको छोड़ दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।